नमस्कार, मैं शुभांगी पांतावने। महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अतुल तेलरांदे। वे एमडी इन आयुर्वेदा है। पिछले 20 साल से शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछली बार हमने इनसे रोग प्रतिकारक क्षमता यानी इम्यूनिटी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी ली थी। अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर छोटे बच्चों को इफेक्ट कर सकती है, तो आज हम जानेंगे कि पालक वर्ग बच्चों को कैसे सुरक्षित रखे, घर में ही बच्चों के स्वास्थ्य की कैसे सुरक्षा करें। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अतुल तेलरांदे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पिछली बार हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में जानकारी ली थी आपसे कि इम्यूनिटी में कैसे खान पान रहना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों पे जो है वो तीसरी लहर काफ़ी अफेक्ट करने वाली है, बच्चे इसमें बीमार पड़ने वाले हैं या जो भी है, तो इसमें बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? जी, बहुत सही, अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे कि अभी जो थ्रेट चल रहा है कि जो थर्ड वेव आने वाली है उसमें ज़्यादातर बच्चे पकड़े जाएंगे, बच्चों को इन्फेक्ट ज़्यादा कर सकती है, अफेक्ट ज़्यादा कर सकती है। लेकिन जैसा कि पेडियाट्रिशियंस का कहना है या बच्चों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन लोगों का ऐसा कहना है कि इतना ज़्यादा अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के मामले में, क्योंकि बच्चों के सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में जो बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है वो काफ़ी माइल्ड पैटर्न कर रहा है और वो ज़्यादा लंबे समय तक बीमार नहीं रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी आमतौर पर ठीक होती है। बट फिर भी अब थर्ड वेव कैसा प्ले करने वाली है, वायरस कैसे प्ले करने वाला है, अपने को ये नहीं पता। इसलिए अपने को प्रिकॉशन के तौर पे थर्ड वेव फेस करने के लिए सारी तैयारियां वैसे तो गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर ने कर रखी है, बच्चों के मामले में खासकर। लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अपने को प्रिवेंशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम अपने बच्चों को होने दें वो इन्फेक्शंस, तो उसके लिए अपने को प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए खास जो हम बड़ों के लिए बताते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बच्चों को हाइजीनिक रहने के लिए खास बोले, ठीक है। उसके अलावा क्राउड में जाते समय मास्क का यूज़ करें। बच्चों को क्राउड में ले जाना वैसे भी ठीक नहीं है, अवॉइड करिए सारी बात। अगर कुछ बच्चे जो थोड़े बड़े बच्चे जिनका स्कूल स्टार्ट होगा, उन लोगों को स्कूल में जाने के लिए अगर जैसे गवर्नमेंट या फिर अपनी लोकल अथॉरिटीज़ उनका स्कूल ओपन कर देती है, तो वहाँ पे उन टीचर्स को या फिर जो स्कूल की मैनेजमेंट है उनको वैसी गाइडलाइंस दी जाएगी कि बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए। उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी। बड़ों के लिए जो है वही बच्चों के लिए है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चों को उस डिसीज़ से बचाना है। जैसे देखा जाता है आमतौर पे कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत सा है जो फ़र्क पड़ता है, तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें जिससे पालक वर्ग आमतौर पे बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है? जी, अभी आप देख रहे हो कि करीबन 1 साल हो गया है लॉकडाउन, यानी पहला लॉकडाउन लेके, और अब तक जब तक कोरोना का काल शुरू हुआ है तो बच्चे वैसे मैक्सिमम टाइम घर पे ही रहे। लॉकडाउन में फुल टाइम उनको घर पे ही रखा गया है। अब ठीक है, जिन लोगों के घर बड़े हैं या जिनकी जॉइंट फैमिली, उनके पास बच्चे, आजू बाजू के बच्चे या फिर उन्हीं के फैमिली के बच्चे, वो सब एक साथ इन्होंने छुट्टियां एंजॉय कर सके। बट जो फ्लैट स्कीम में रहते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली वाले बच्चे जिनके भाई नहीं है, अकेला बच्चा है, वो लोग बहुत ही सफ़र हुए हैं, क्योंकि बच्चों को आप एक जगह पे कैद बना के नहीं रख सकते, उनको प्रिजनर बना के नहीं रख सकते। अगर बच्चे ऐसे समय में अकेले या फिर यानी उनके कोई कलीग्स या उनके फ्रेंड्स उनके साथ काम नहीं कर रहे या फिर खेल नहीं रहे और स्कूल भी ऑनलाइन हो रहा है, ज़्यादातर वो लोग ऑनलाइन टीवी या फिर अपना मोबाइल या लैपटॉप्स पे ज़्यादा है। ऐसे समय में ये हो जाता है कि वो दे टेंड टू गेट इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। चिड़चिड़ापन ज़्यादा उनमें देखा जाता है, इरिटेबल सिंड्रोम उनमें बहुत सारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। उनका मानसिक स्वास्थ्य ये है, सिंपल मानसिक स्वास्थ्य उनका ख्याल रखने के लिए कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों के साथ आप खुद घुल मिल जाए, एंगेज हो जाए, जो भी पेरेंट घर पे रहता हो उतने समय के लिए बच्चों के साथ खेले। बहुत सारे यानी एंगेजमेंट के इंडोर गेम्स हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती है, और स्कूल भी कुछ होमवर्क्स उनको या फिर उस प्रकार के प्रोजेक्ट्स देता है ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही है तब। तो बच्चों को एंगेज रखे, उसको खुश रखे, हैप्पी रखे। तो ऐसे में अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उन बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा में कौन सी दवाइयाँ हैं जो बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे? डेफिनेटली इम्यूनिटी, देखो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी अपनी 2 पैटर्न की होती है, 2 तरीके की होती है और 2 टाइप्स की हो सकती है। एक तो फिजिकल एंड दूसरी मेंटल।
मेंटल इम्यूनिटी की हमने अभी भी बात की है कि बच्चों को एंगेज रखना है। ओके, बच्चे खुश रहे, बोर ना होने पाए एनी हाउ, वो ठीक से सोए, ठीक से उठे, और रूटीन जैसे स्कूल चालू रहता है तो रूटीन कैसा परफेक्ट रहता है, बच्चा समय पे उठता है, लाइफस्टाइल मेंटेन रहता है, लाइफस्टाइल मेंटेन होता है, रूटीन मेंटेन होता है। अभी कैसा है, लॉकडाउन है तो उसके क्लासेस के टाइम पे ऑनलाइन बैठ जाएगा, लेकिन बाकी समय पे उसका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है वो। और मेंटल जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, तो मेंटली बच्चा खुश रहे, हैप्पी रहे, रूटीन में एंगेज रहे, ठीक है। पजल गेम्स होती है, स्पोर्ट्स है, इंडोर गेम्स है, एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन है, उनसे ज़्यादा उन साधनों से ज़्यादा फैमिली के जो मेंबर्स है वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाए, उनको एंगेज रखें, इससे उसकी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो आपने सवाल पूछा है कि उनकी फिजिकल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, अभी वैक्सीनेशन बच्चों के लिए आने की संभावना है, उसके ऊपर ट्रायल एंड वर्क चल रहा है। जैसे ही आ जाएगा, हम लोग जैसे हमने कल डिस्कस किया था, वैक्सीनेशन भी एक इम्यूनिटी का पार्ट होता है। जैसे आप वैक्सीनेट कर जाओगे, बच्चा एक्टिव इम्यूनिटी में आ जाएगा अगेंस्ट स्पेसिफिक बाकी वैक्सीनेशन तो हम कर ही रहे, बिल्कुल स्पेसिफिक कोविड अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी जब वैक्सीनेट होगा। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन खासकर बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिए जा सकते हैं। उसमें टोनो16 नाम के ड्रॉप्स आते हैं, वो 4 to 5 ड्रॉप्स आप डेली कुनकुने ल्यूकवार्म वाटर के साथ बच्चों को दे सकते हैं। उसके अलावा सुवर्णप्राशन के ड्रॉप्स आते हैं, बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसको लिया जा सकता है। बाल कैल्शियम, आयरोसिप, ऐसे ड्रॉप्स हैं, तुलसी प्लस ड्रॉप्स आते हैं, पंचतुलसी ड्रॉप्स आते हैं, वो भी बच्चों की इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक कोरोना के अगेंस्ट बढ़ाता है। उसके अलावा रिटोन नाम का सिरप मैंने कहा एडल्ट्स के लिए भी है, शतफल नाम का एक सिरप आता है, वो भी बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए अच्छा होता है। शंखपुष्पी बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और इवन फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। शंखपुष्पी जैसे कॉमनली बहुत सारी कंपनी की आती है, शंखपुष्पी, इसके साथ च्यवनप्राश सभी एज ग्रुप के लिए बेस्ट होता है, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। उसके अलावा संतुलन बालामृत करके एक पाउडर आती है, वो पाउडर शहद के साथ बच्चों को चढ़ा सकते हैं। बाल सखा और बाल सखा स्ट्रॉन्ग करके एक सिरप भी आता है, जो बच्चों को उनकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पेशली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो इस टाइप के बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल होते हैं जो कि आप बच्चों को देखें उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दवाइयों से, दवाइयों से भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जैसे अपन ने इस बारे में भी बात की है। हाँ। इसमें एक्सरसाइजेज बच्चे कौन से कर सकते हैं, अदर कोई एक्टिविटीज़ है जिनसे उनकी जो इम्यूनिटी है और बूस्टअप हो सकती है? ऐसे कौन से एक्सरसाइज है जो बच्चों को करनी चाहिए, जो खासतौर पे बच्चों के लिए है? राइट, जैसे स्कूल्स में एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों को फिजियो जो है पीटीआई टीचर जो होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन देते हैं। उसके अलावा जैसे कि हमने एडल्ट्स के लिए देखा है, बहुत सारे योगासन जो बच्चे कर सकते हैं, उस एज ग्रुप में कर सकते हैं। योगासन हो गया, मेडिटेशन बच्चों को, जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से जो बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, उनकी एज ग्रुप के, उनके लिए मेडिटेशन। उसके अलावा थोड़ा सा प्राणायाम और जनरल योगा। उसके अलावा वर्कआउट्स, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं वो भी वर्कआउट्स कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं। और जैसे आप बचपन में, पुरानी जनरेशन में बचपन में जो घर में खेल खेले, घरगुती खेल जो खेलते थे, अभी के बच्चे वो खेल इतना नहीं खेलते, वो हेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इस काइंड के गेम्स भी उनको आउटडोर गेम्स जैसे गार्डन, आउटडोर गेम्स में कैसा है, क्राउडिफिकेशन का प्रॉब्लम होता है, क्राउड्स बहुत सारा हो सकता है। तो आउटडोर गेम्स में आप जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, जिसमें ज़्यादा क्राउड ना हो, ऐसे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए, वो गेम्स आप खेल सकते हैं। इंडोर्स गेम्स में बहुत सारे पजल्स होती है, जैसे आपका चेस है या फिर सांप सीढ़ी जैसे छोटे गेम्स होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से दूर रखें, वो फिजिकली यानी उसकी आंखों में परेशानी ना हो, ऐसे गेम्स आप उनके लिए अलग अलग टाइप के, अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइन करके बच्चों को खिलाया जा सकता है, जिससे उनकी मेंटल इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और वो क्या कहते हैं उसको, एंगेज हो जाएंगे। एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों का, जिससे ऑटोमेटिकली वो हेल्दी हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखा जाता है कि बच्चों का खान पान अभी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बच्चे जंक फूड की तरफ काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, खाने की इच्छा जताते हैं पालक वर्ग की तरफ, और घर का जो खाना रहता है जैसे दाल चावल है या रोटी सब्जी है वो नहीं खाते, जो कि हेल्दी फूड है। तो ऐसे में बच्चों को कौन सा हेल्दी फूड देना चाहिए जिससे उनका जो है इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो सके?
राइट। फूड देते समय जैसे एडल्ट्स को दिया जाता है वैसे बच्चों को भी। अब बच्चे खेलेंगे, एंगेज रहेंगे, खुश रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी। घर में रहते रहते अगर वो बोर हो जाएंगे, एक्टिविटीज़ नहीं रहेंगे, सीटिंग ज़्यादा रहेगा ना, तो खाने में भी वो लोग इतने भूख नहीं लगेगी तो खाएगी भी नहीं। फिर ऐसे समय बच्चा क्या खाता है? जंक फूड। हाँ। जो टेस्टी लगता है, चटक मटक जिसको हम बोलते हैं। जंक फूड कभी भी अच्छा नहीं होता है। एक आध बार खा लिया, वो डाइजेस्ट कर लिया, ओके, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल नहीं होता है। चेंज के तौर पे आप कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी जो अपना स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, अलग अलग विटामिन होते हो, ऐसा ही फूड अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं, हम लोग घर पे बनाते हैं। जैसे उनका पर्टिकुलर कोई डाइट होता है जो बच्चों को स्पेशली उनकी जैसे इच्छा भी पूरी हो जाए और वो अच्छे से वो खा सके, तो ऐसा भी बैलेंस डाइट बच्चों के लिए? बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। ट्रेडिशनल डाइट्स जो हम लोग पहले से बनाते आए, हलवा हो गया, गाजर का हलवा होता है, बीट का भी हलवा बना सकते हैं, शीरा बोलते हैं, वो बना सकते हैं। इस काइंड के जो पुराने अपने पैटर्न के जो ये पकवान हैं, वो ज़्यादातर ऑयली नहीं होने चाहिए, बस इतना ही है, और स्पाइसी नहीं होने चाहिए। वो छोड़ के आपके घर में जो भी बनता है, पराठा बनता है, आपका डोसा भी बना सकते हैं, आप अपना ढोकला भी बना सकते हैं, खाकरा भी बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग ट्रेडिशंस के डिशेस हैं जो कि न्यूट्रिशियस होती है, वो भी आप पसंद भी है। हाँ। वो आप देख, जंक फूड का अवॉइड करके ये जो अपनी ट्रेडिशनल डिशेस है, साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, महाराष्ट्रियन भी है, वो सारी इन्वॉल्व करके बच्चों को आप बैलेंस डाइट दे सकते हैं, जिसमें आप न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें। ऑयली और ज़्यादा शुगर वाला डाइट बच्चों को अभी ना दें, लेकिन वो आप थोड़े से प्रमाण में दे सकते हैं। उस हिसाब से आपको फैटी डाइट को नहीं देते हुए, शुगर डाइट को ना देते हुए, प्रोटीन डाइट ज़्यादा बच्चों को दे, और उस टाइप काइंड में आप वो उसको बनाएं। वो जो घर की मदर्स होती है, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी बच्चों का सेहत को लेकर जो है वो पालक वर्ग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो आप ऐसे बच्चों की सेहत को लेकर माता पिताओं को, पालक वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हो? जी, बच्चों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ऐसा स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट का कहना है। लेकिन आपको, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, उन प्रिकॉशंस के साथ बच्चों को डिजीज़ होने से बचाना है। वैक्सीनेशन आते ही वैक्सीनेशन करवाना है, और जैसे जैसे गाइडलाइंस आएगी हेल्थ डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। अभी के लिए एक ही संदेश है कि बच्चों को मेंटली और फिजिकली फिट रखें, इम्यून रखें, खुश रखें। तो देयर इज़ नो मच अबाउट इट कि उनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दोनों वेव्स में बच्चे ज़्यादातर सफ़र नहीं हो पाए हैं, तीसरी वेव में भी नहीं होंगे, ऐसा ही एक अपना प्रेडिक्शन है, अपना एक उम्मीद है, लेकिन बावजूद उसके आपको प्रिकॉशन लेनी है। जो ये डाइट आपने बताया है, जो एक्सरसाइज बताई है, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ये जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा लगेगा, ये सब चीज़ें सुन के। तो दर्शकों, ये थे शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के डॉक्टर अतुल तिलरांदे। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। खास मुलाकात में मुलाकात करेंगे और भी नए खास लोगों से। तब तक जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार।